हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। बस जो भी बच्चा ALM SA JEE WPA की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने भाई चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किए हुए हैं। कौन से? चैप्टर वाइज MCQ। वो भी हम 10,000 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाई ये चैप्टर वाइज MCQ अच्छे से कर लिया ना, भैया आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सिर्फ ये 10,000 पढ़ लेना, आप सिलेक्शन 100% ले जाओगे। क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पता क्या हो रहा है, बच्चों से ज़्यादा तो हरियाणा में पता क्या चल गया, टीचरों का कंपटीशन हो रहा है कि मेरा ये बैच है, मेरे लास्ट टाइम इतने सिलेक्शन हुए थे, मेरा ये बैच है, मेरे लास्ट टाइम इतने सिलेक्शन हुए थे। और वो अपने कोर्स बेच बेच के अपनी दुकानें चला रहे हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ आप यही क्वेश्चन आपको वही मैं बोल रहा हूँ 1 से जनवरी 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 में, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, वो स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स MCQ। और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपसे ले जाएंगे वो कोई 1,500 रुपये, कोई 2,000 रुपये, और आप उसमें अच्छे से अपना एडमिशन लेके पढ़ोगे। और यही क्वेश्चन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ यही क्वेश्चन आपको। ये कोई तो कराएगा आपको 5,000, कोई कराएगा 3,000, कोई कराएगा 2,000, क्योंकि मेरे को पता है इतने कराएंगे। और मैं तो 10,000 करवा रहा हूँ। आप देख लेना, जब जिसमें से बच्चा कोई भी बच्चा अगर वहाँ से बैच खरीद रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो इतने क्या, कम से कम मैं 250 क्वेश्चन करवाऊंगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के। अगर वो आपको 250 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के करवा देगा ना, तो मैं सबको बोलूँगा कि उस टीचर से पढ़ लो। एक चीज़ है कि फ्री के कंटेंट की कोई कदर नहीं करता। अगर यही पेड में होता ना, तो आप भर भर के आ जाते। और आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फिर भी नहीं आ पा रहे भाई, कमाल की बात है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओ सॉरी, क्या नाम, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक वस्तु की प्रति इकाई लंबाई पर कुल आवेश खालिस्तान होता है, तो एक वस्तु की प्रति इकाई लंबाई पर कुल आवेश कितना होता है, पता है किसी ने कितना होता है? तो इस पे होता है रेखीय आवेश घनत्व। आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता होती है, तो आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता की कितनी होती है? तो ये होती है दूरी के वर्ग के साथ घटती है। और मैं तो भाई 10 मिनट में आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। 140 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज 160 कर लेंगे। अपना 2 या 3 वीडियो में और आपके 250 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप अभी बता दो कि कौन से चैप्टर के लिए आपने क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आपके पास आज का टाइम है ना। क्योंकि भाई हमें कम से कम भी 2 से 3 दिन क्वेश्चनों को प्रिपेयर करने में लग जाता है, क्योंकि पहले क्वेश्चनों को छांट के लेके आना कि कौन सा कब पूछा गया था, क्या किया गया था। और आपको तो सिर्फ 10 मिनट में देख के निकलना है, आप ये नहीं देखते कि 10 मिनट के कंटेंट के पीछे कितनी मेहनत है। आप फिर भी नहीं लाइक शेयर कर रहे। आज कमेंट कर देना भाई, कल तो किसी ने कमेंट किया ही नहीं। टेक्नीशियन ए कहलाता है कि वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को श्रेणी में लगाया गया। टेक्नीशियन भी कहता है कि समांतर में। कौन सा सही है? बताओ भाई आप अपना आंसर कि कौन सा सही है। तो टेक्नीशियन बी इसमें सही है। बी क्या बोल रहा था, वोल्टमीटर को समांतर में। परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को खालिस्तान कहते हैं, तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को खालिस्तान कहा जाता है। तो दाब को क्या कहते हैं हम? बताओ भाई अपना आंसर कमेंट करके। तो दाब को वोल्टेज कहा जाता है। बिजली की गति खालिस्तान है। ले भाई, ये तो क्वेश्चन अगर नहीं भी आया ना किसी को, अरे वो BCL में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में, बिजली की गति। तो 286 किस में है? ऑप्शन नंबर C में। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का प्रयोग तो किसके लिए किया जाता है? तो ये विद्युत धारा के प्रवाह घटाने के लिए। प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा खास तौर पर निर्भर करती है।
प्रतिरोध में बहती धारा खालिस्तान की मात्रा पर निर्भर करती है। अपना अपना आंसर कमेंट करो। तो प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता और एमए मान पर 1 किलो वाट 250 वोल्ट के 4 ताप उपलब्ध है। अधिकतम ऊष्मा के लिए उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? तो उनसे ज़्यादा ऊष्मा लेने तो उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा? तो उन्हें सभी को श्रेणी में जोड़ा जाएगा। किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को खालिस्तान कहा जाता है। किसी विशेष पदार्थ के मीटर घन के विपरीत पृष्ठों के बीच प्रतिरोध को कहा जाता है। तो उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है भाई? अपना अपना आंसर कमेंट करो। तो उस प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 किलो वोल्ट विद्युत ऊर्जा खालिस्तान के बराबर होती है। 1 किलो वोल्ट विद्युत ऊर्जा खालिस्तान के बराबर होती है। पता है किसी ने किसके बराबर होती है? तो 860 कैलोरी के KCl के बराबर होती है। 860 कौन से में है? ऑप्शन नंबर डी में। 230 वोल्टेज विद्युत स्रोत पर 10 एम्पीयर धारा लेने वाले विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति कितनी होती है? तो इनपुट शक्ति कितनी हो जाएगी? 23 वाट या 230 वोल्ट? बताओ भाई अपना आंसर कमेंट करके। तो कितनी हो जाएगी? इनपुट बतानी है। 230 गुणा 10 एम्पियर कितनी? 2300 एम्पियर। कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में। यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 6 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा कितनी हो जाएगी? पता है किसी ने कितनी हो जाएगी? तो 0.5 एम्पियर हो जाएगी। एक सदंतर एक कैपेसिटर और कुंडली समांतर में है, पैरेलल में है। क्या क्या? एक तो कैपेसिटर और एक कोयल समांतर में है। तो उनमें करंट कैसा होगा? बताओ भाई अपना आंसर। तो उनमें करंट अनुरूप परिपथ में होगा। ये उसे अनुरूप परिपथ कहते हैं। तत्वों के सबसे छोटे कण को खालिस्तान कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आया ना, डूब के मर जाइयो। तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है? घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो घरेलू उपकरण बताओ भाई। तो घरेलू उपकरण किस पर काम करते हैं? तो AC आवृत्ति वोल्टेज पर। एक परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो एक परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो ये तापीय, चुंबकीय, रासायनिक उपरोक्त सभी। 1 वोल्ट निम्न में से जैसा होता है। तो 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट 1 जूल कूलाम के बराबर होता है। 2 किलो ओम का मान क्या है? तो 2 किलो ओम का मान क्या है? बताओ अपना आंसर कमेंट करके। 2 किलो ओम का मान 2000 ओम है। कांच में प्रतिरोध का खालिस्तान तापमान गुणांक होता है। तो कांच में प्रतिरोध का खालिस्तान तापमान गुणांक होता है। कितना होता है तो भाई कांच में? तो इसमें ऋणात्मक होता है। कौन सा होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी। ताप उपकरण विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव पर आधारित होता है। ताप उपकरण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित रहता है? ताप। अगर ताप का भी नहीं पता ना तो फिर डूब के मर जियो। तो ताप तो उसमें पर होता है ना भाई। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया करो। ऐसे थोड़ी काम चलेगा भाई। और PDF के लिए ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अरे फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको। आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहा, ठीक है ना। और उनसे बच जाओ भाई जो लगा लगा के पेट बोल रहे हैं, ठीक है ना। जितना बच सको बच जाओ। 10 मिनट में अपना रिवीजन करके निकलो और उसके बाद PDF को पढ़ लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।